बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल नगरी में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था, जहाँ अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। तपस्वी के अनेक शिष्यों में 2 शिष्य ऐसे भी थे जो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनका नाम अजय और विजय था। एक दिन दोनों शिष्यों में कर्म और भाग्य को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई। अजय कह रहा था, मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है। आदमी भाग्य के बिना कुछ नहीं कर सकता। नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता। मनुष्य कर्म किए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म बड़ा है, भाग्य नहीं। नहीं, भाग्य बड़ा है। नहीं, कर्म बड़ा है। नहीं, भाग्य बड़ा है। नहीं, कर्म बड़ा है। दोनों शिष्य अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो दोनों अपने गुरु के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। शिष्य की बातें सुनकर आचार्य ज्ञानेश्वर भी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे तक कोठरी में बंद रहना होगा और इस बीच तुम दोनों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है गुरुदेव, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है गुरुदेव, मुझे भी मंजूर है। दोनों शिष्यों ने यह शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन दोनों शिष्यों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। अंधेरा बढ़ने लगा। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विजय बोला, अजय, बहुत जोर से भूख लगी है। इस कमरे में खाने के लिए कुछ ढूंढा जाए। क्या पता प्रयत्न करने से हमें कुछ खाने को मिल जाए। मित्र विजय, जो किस्मत में बदा होगा वही होगा। यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। फिर भी विजय कोठरी में इधर उधर टटोलता रहा। आखिरकार उसके हाथ एक छोटा सा लोटा लग ही गया। उस लोटे में भुने हुए चने रखे थे। विजय ने अजय को चिढ़ाते हुए अजय से कहा, देखो, मैंने कुछ हाथ पैर मारे, अपना कर्म किया तो मुझे भुने हुए चने मिल गए। अगर तुमने भी प्रयत्न किया होता तो शायद ये चने तुम्हें भी मिल सकते थे। मित्र विजय, मैं अब भी कहता हूँ कि प्रयत्न से भाग्य ही श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर तुम अपनी किस्मत को ही प्रयत्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हो तो ये लो, इन चनों में कुछ कंकर भी मिले हैं। तुम इन्हें अपनी किस्मत समझकर रख लो। यह कहकर विजय ने चने में मिले कंकर अजय को दे दिए। दूसरे दिन सुबह होते ही आचार्य ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को उस कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा, इस कोठरी में तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? आचार्य, रात को जब मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने उस अंधेरे कक्ष में टटोल कर एक लोटा खोज निकाला। मुझे उस लोटे में कुछ भुने हुए चने मिले, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली। और मुझे चने में कुछ कंकर भी मिले, जिन्हें बीनकर मैंने भाग्य पर अधिक विश्वास करने वाले अजय को दे दिए। अजय, तुम कुछ कहोगे? आचार्य जी, मेरे विचार से अभी भी भाग्य ही श्रेष्ठ है। आचार्य, शायद मेरे भाग्य में कंकड़ मिलना ही लिखा था। फिर दोनों शिष्यों के तर्क सुनकर आचार्य ने पूछा, कहाँ है वो कंकड़? फिर अजय ने अपनी जेब में से कंकड़ निकालकर आचार्य के सामने रख दिए।
मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे, क्योंकि वो कंकर नहीं बल्कि छोटे छोटे हीरे थे। फिर आचार्य बोले, शिष्यों, मैंने ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विजय ने प्रयत्न किया तो उसे चने भी मिले और हीरे भी, पर उसने हीरो को कंकर समझकर अजय को दे दिया। अजय ने उन्हीं को अपने पास रख लिया। यह उसका भाग्य था। यह सुनकर दोनों शिष्य बोले, फिर गुरुदेव, भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? बेटा, ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा होता है और भाग्य बिना कर्म के। आचार्य का यह उत्तर सुनकर दोनों शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उनमें इस विषय पर कभी भी बहस नहीं छिड़ी।